क्या आप बता सकते हैं कि ये जो स्क्रीन पर अभी दो पेंटिंग्स दिखाई गई उसमें से असली कौन सी है और नकली कौन सी? नकली इन द सेंस कि दिखने में तो दोनों सेम है, मगर एक बनाई गई है ट्रेडिशनल वे में, जो एक ट्रेडिशनल तेंजोर आर्ट बनाने की विधि है उस तरह से, और एक फटाफट में शॉर्टकट वे में। और बहुत बार ऐसा होता है कि तेंजोर पेंटिंग जो एक्चुअली में रियल सोने से, रियल गोल्ड से बनती है, उस पे उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और बेचा जाता है सेम प्राइस पे। जी हाँ, बहुत बार आप लोगों को पता नहीं चलता, जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं एक्चुअली में, जो टेंजोर आर्ट एक्चुअली में खरीदना चाहते हैं ओरिजिनल वाला। तो आज जो इस वीडियो में हम आपको टेंजोर आर्ट का इतिहास, वो किस तरह से बनाया जाता है, और इवन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप एक टेंजोर आर्ट खरीद रहे हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। एंड मैं आपको मिलाऊंगी मिस्टर सेंथिल विल से। जी हाँ, उनसे जिन्होंने एक्चुअली में कहता है ना कि एक नॉलेज होना अलग बात होती है और नॉलेज बांटना अलग बात। तो उन्होंने एक्चुअली में अवेयरनेस फैलाने के लिए, टू एक्चुअली गिव यू द नॉलेज अबाउट के किस तरह से तेंजोर आर्ट बनाया जाता है, और ट्रेडिशनल आर्ट और जो शॉर्टकट वाला मेथड है तेंजोर आर्ट बनाने का, दोनों में क्या फर्क है और किस तरह से आप बच सकते हैं, सही प्राइस दे सके। आप जो पेंटिंग खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेंटिंग तो शॉर्टकट मेथड से बनाई गई है लेकिन आप प्राइस दे रहे हैं ओरिजिनल आर्ट की। तो इन सब दोखों से या गलत फहमियों से बचने के लिए आज हम आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तेंजोर आर्ट के इतिहास से। तंजौर या तंजावुर भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन शहर है। वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। स्थानीय रूप से तंजाई पेरिया कोविल के रूप में जाना जाता है। संगीत और शास्त्रीय नृत्य की अपनी विशाल परंपरा के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में मंदिरों का शहर तंजावुर एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, जो एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं। भारत के तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह शिव को समर्पित एक मंदिर है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इसी शहर तंजावुर से जुड़ी तंजौर पेंटिंग्स पौराणिक दृश्यों से जुड़ी शांति और स्थायित्व का स्वाद प्रदान करती हैं। ये खूबसूरत पेंटिंग्स पुराणों में दर्शाए गए दृश्य पर एक ऐसी नज़र डालती है जो कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि इन कहानियों में क्या हो सकता है। उनके सजीव चित्रों के साथ साथ इस संग्रह की विशेषता इसके आकर्षक डिज़ाइन में है। तो आइए दर्शकों, हम आपको पारंपरिक तरीके से तंजौर पेंटिंग्स बनाने की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। इस प्रक्रिया में 8 चरण होते हैं। तंजावुर पेंटिंग लकड़ी के कैनवस पर की जाती है। तंजावुर पेंटिंग के लिए कैनवस आमतौर पर कटहल या सौगन के एक तख्ते से बना होता है, जिसे इमली के पेस्ट का उपयोग करके सूती कपड़े से चिपकाया जाता है। लकड़ी के कैनवस का चेहरा समान रूप से चूने और इमली के पेस्ट के साथ लेपित होता है, जिसे सूखने दिया जाता है। फिर इसे पॉलिश किया जाता है और स्केचिंग के लिए तैयार किया जाता है। तंजावुर पेंटिंग के लिए कैनवस बोर्ड तैयार करने की प्रक्रिया में लगभग 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। तंजावुर पेंटिंग बोर्ड तैयार होने के बाद आंकड़े, मंडपम और सभी तत्वों को स्केच किया जाता है। सामान्य विषय लक्ष्मी, गणेश, बालाजी और राधा कृष्ण हैं। चयनित तंजावुर पेंटिंग के लिए स्केचिंग पूरा होने के बाद चूना पत्थर अरबी गोंडू मिश्रण का उपयोग करके पत्थरों को तय किया जाता है। फिर पत्थरों को अरबी गोंड के चूना पत्थर के मिश्रण से भर दिया जाता है। इसके बाद सुखाने, सुधार और सफाई की जाती है। तंजावुर पेंटिंग में अगला कदम जटिल मिट्टी राहत कार्य है। गहनों, पोशाकों, मंडपों के लिए अत्यंत जटिल पैटर्न और डिज़ाइन बनाने की कला को पूर्ण करने के लिए इस प्रक्रिया में बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है। मिट्टी के राहत कार्य से बनी तेंजौर पेंटिंग बेहद कठिन है, लेकिन पीढ़ियों तक चलती है। इसके बाद
तंजावुर पेंटिंग के लिए चाक गोंडू मिश्रण का उपयोग करके आभूषण, कपड़े और पैटर्न को और अधिक विस्तृत कार्य प्रदान किया जाता है। राहत कार्य को कुछ दिनों के लिए सूखने दिया जाता है। 22 कैरेट सोने की पत्तियों को अरबी गोंद का उपयोग करके चिपकाया जाता है। पत्थर के काम को बेनकाब करने के लिए सोने की पन्नी को काटा जाता है। तंजावुर पेंटिंग की प्रक्रिया सुधार और बोर्ड की सफाई के साथ समाप्त होती है। अगला चरण पृष्ठभूमि सहित आकृति को रंगना है। इस प्रक्रिया के प्रमुख भाग में चेहरे और आँखों को रंगना शामिल है। पारंपरिक कलाकार शुभ दिनों पर ही तंजावुर पेंटिंग में जान डालते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आँखें खींचना। अंतिम चरण 3 आयामी प्रभाव छायांकन बनाने के लिए लाइन वर्क है। इसके बाद कांच के साथ फ्रेम को ठीक किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में मानक आकार की पेंटिंग के लिए 3 से 4 सप्ताह लग सकते हैं और बड़े आकार के चित्रों के लिए कुछ महीने लग सकते हैं। एक शानदार तंजौर पेंटिंग बनाने के लिए आवश्यक कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। यह अक्सर कसकर गुप्त रखे जाते हैं। परिवार के भीतर भी तंजौर चित्रकला के विभिन्न चरणों के आधार पर भूमिकाओं का वितरण किया जाता है। तंजौर पेंटिंग में जान डालने के लिए केवल एक मास्टर शिल्पकार ही चेहरों पर रंग भरने का काम करेगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इतना आसान नहीं है ओरिजिनल तंजौर आर्ट ट्रेडिशनल वे में बनाना, क्योंकि जिस तरह से इसमें मेहनत लगती है, कहते हैं ना कि सब ओरिजिनल नेचुरल चीज़ें जो जैसे इमली का पानी यूज़ हुआ है, इमली के पाउडर से, मतलब जो ये मेथड है ये पूरा फॉलो करके बनाने में अराउंड 2 से 3 महीने बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि कहते हैं ना कितनी बड़ी पेंटिंग है वगैरह। तो जो एक आर्टिस्ट का सोल है आपको उस पेंटिंग में नजर आएगा एक्चुअली में, क्योंकि जिस दिल से जिस मेहनत से वो आर्ट बनाया जाता है। तो चलिए इस बारे में और जानकारी लेते हैं मिस्टर सेंथिल विल से, जो हमें रियल में दिखाने वाले हैं कि कौन सी चीजें आर्टिफिशियल पेंटिंग में, मतलब जो शॉर्टकट वे में बनाई जाती है, जो नॉन ट्रेडिशनल वे में तंजौर आर्ट बनाया जाता है, कौन सी चीजें उसमें यूज की जाती है, और जो ओरिजिनल वे में तंजौर आर्ट बनाया जाता है उसमें कौन सी चीजें यूज की जाती है, वो हमें सब दिखाने वाले हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। इवन वो ये भी बताएंगे कि कौन सी बातों का ध्यान रखना जब आप एक तंजौर पेंटिंग खरीद रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो सेंथिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर। सर, मैं अभी जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि आपने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा है, तो सर जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने ऐसे क्यों सोचा कि, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स है आर्ट सेल करती है, आपने ऐसे क्यों सोचा कि इस बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहिए? See, there is so much confusion when it comes to when people say Tanjore painting. True. And especially when they say traditional Tanjore painting, there's a lot of, let's say, miscommunication or the way misrepresentation. I think that's the right word. Misrepresentation of Tanjore painting. जी. Especially when you say traditional Tanjore paintings. The traditional Tanjore paintings are actually made different to what we see in the market today. Today, almost, I would say 90% of the Tanjore paintings, they're all Tanjore paintings, but we shouldn't call them as traditional Tanjore paintings. But then we are kind of mixing with the traditional artists. Right. Who have been doing this for centuries, and then when we start saying it's traditional, then we're not following the same methods they are doing today, right? Even though they're doing this the traditional way, it's not the same, which makes it very unfair, because when you do the traditional way, there are a lot of things that they take into account, which is not done by today's artists, most of the artists. Today, what you see in the market is mainly commercial Tanjore paintings, which are kind of fast-tracked. Because if you do traditional way, it takes a longer time to prepare the board, to prepare the relief work,
and then the detailing and the quality of gold. So because when a customer says, I have only so much budget, so what is happening is, and they also want it immediately, then what happens is you try to create a painting, make it shortcut, which is shortcut. So there are two things. It's shortcut, but also it actually reduces the cost. So when a traditional artist is trying to sell his art in the same market, and customers don't know the difference between traditional artist method and the method, then it creates a lot of confusion, and actually it puts the traditional artist in a disadvantaged position. So they don't have the same, let's say, infrastructure to sell this art. And what happens is they end up traditional artists competing with the non-traditional artist, and that creates a lot of, let's say, unfair practices for traditional artists, and then eventually the traditional artists kind of disappear because they cannot compete with the, and they don't want to change also. They don't want to change to the current practices, and they shouldn't. If they're doing traditional methods, then they should stick to the traditional methods, and that's where the value is. Because the traditional methods are also designed to last long. The materials that they use are designed to last long. So when you try to do shortcuts, then of course you're compromising the quality of the board. Instead of a hard board, you're making plywoods. Even in plywoods, they actually now have a very thin plywoods to reduce the cost. So when you start cutting all these things together, and then you say it's a traditional artist, that's not right. And then most buyers, they don't know the difference between traditional painting and the one you get in the market now. So what happens is there is a price gap between the traditional artist and what we see with the current commercial artist. सर मगर मैं आपसे जरूर ये पूछूंगी कि जैसे पेंटिंग देखकर वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज फ्रॉम बाय सीइंग द पेंटिंग कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, तो व्हाट यू विल सजेस्ट इफ एनी बायर इज गोइंग फॉर इट, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? It's actually very difficult. In fact, I'll show you some pictures of painting which is made by, let's say, non-traditional artist, and the painting which is made by traditional artist. You cannot see the difference. Yeah, that's true. And unless you speak to the artist, unless you know who is the artist, what is their background, where are they buying the materials from, or you actually look at the actual Daniel painting, and some people can find the difference, but most people cannot see the difference. You cannot see a difference between 18 karat gold leaf to a 22 karat or 24 karat gold leaf. True. I'll show you some examples. And also the relief work, most of the relief work is done now with chalk powder, which is a very soft material. If you go to the traditional methods, they use clay. And clay, as it gets older, it becomes like rock. It becomes solid. And it lasts longer. Also, the board they used in the past was hardwood. Now they're using plywoods and also thin plywoods. So when you see the painting from the top, of course, you don't see a difference. On the surface, it looks all same. Yeah. And they bring also a lot of new colors now, which is also not traditional methods. So from my idea was to create awareness that at least you should start asking questions. What is the material you're using? What is the type of relief work you're doing? What is the type of gold you're using? So when customers start asking these questions, it creates more, let's say, awareness with the buyers, and also it helps them to pick at least the seller will realize that buyer is knowing that thing. Absolutely. So if you don't know the difference, of course you go and buy. And there's a difference between a traditional painting, which could be a small size painting, could be let's say 25,000 to 30,000 rupees. The same painting sold as a non-traditional, made by non-traditional methods, can also sell at 25,000 because there's no customer can't see the difference, right? Right. But what happens is the traditional artist will make less profit. The non-traditional artist will make a lot of profit because of the shortcuts, right? Which is not fair. And this is what I was trying to. There is nothing wrong with the commercial methods.
it's that we should be fair in terms of how we position that in the market. So if the customers transparency know, should be there. that's correct. And because there's no transparency and it all looks same, it makes it difficult for the buyers, mainly the buyers, to know what they're buying. So that is the main intention of making sure that we went through the process. In fact, I've put all the different, let's say, what we call as secrets of traditional in the article, so that people understand the difference between the traditional and non-traditional kinds of paintings. True. And sir, क्या आप गारंटी देते हैं कि जो इंडियन फोक आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स मिलती है, they are originals? Yeah, see, all Tanjore paintings are original, right? The question is it traditional or non-traditional? Non-traditional. Right? Most Tanjore paintings are, let's say, I would say, are non-traditional, unless you're going to Tanjore painting, and then seeing the workshop and buying from the artists who have been doing for so many years. I would say most of them actually are non-traditional methods, which is what I call the commercial methods. And they're all original, except there are few fake ones, which are actually also in the market, which are not actually gold. They're not actually, let's say, even colors. They're like a prints. Right. But again, when they sell online, people don't know how it looks, because it all looks same. But these are not Tanjore paintings at all. These are fake paintings. True. And I will say, like, जो हमने ये वीडियो में पूरा प्रोसेस देखा कि how it is exactly made in a traditional way. It indeed, like as you said, कि वो long lasting भी है, ज़्यादा चलती भी है, and the quality also differs. Yeah, the quality is very, very different. If you look at the traditional method, the colors will be completely different. The quality of gold, of course, is different. The stones also is different. And of course, with the stones, it's entirely up to the buyers to decide what kind of stones they want. We have stones which is actually what we call as kundans. These are glass. Okay. But now we also get plastic. The cost of plastic versus glass is almost 1/3. But then if you go into more, let's say, detailed into the stones, then there is actually cubic zirconians, or what we call as American diamonds. And there is also fake American diamonds, which is available. I can also show you the difference. The fake American diamonds and the real American diamonds. The price is almost 100 times more expensive. Between the fake and the most of the one we get in India, which they sell it as ADs, they're all fake. They just glass with a mirror and to give that look. But then the genuine American diamonds don't have the reflection. It's just a pure crystal. Okay. And then of course we also have diamonds, which is being used. So depending on what actually you use, what materials you use, the cost of the paintings, of course, changes. So without knowing this thing, if you buy, then of course you end up with a very expensive painting, but not real value in what the painting is. I'll show you the differences between the gold. Sure, sir. Yeah, 1 second. So the first difference is this is what we call as Arabic gum, right? Okay. So these are coming naturally from trees, and we use them for almost all work in Tanjore paintings. So this is replaced with a lot of what you see now today is replaced with Fevicol. Okay, so in traditional methods we use only this Arabic gum. Yeah. Okay. For creating the board for Tanjore painting, we use what we call as tamarind powder. Tamarind powder. Imli ka powder, na? We say? Imli ka powder. This is the powder. And this is what is used to create the board. But again, nowadays they just use chalk powder with Fevicol. And then for the actual relief work,
what we use is clay powder, Okay. mitti. मिट्टी. Okay, हाँ. Okay, so this is very special clay powder. Okay. All And natural. yeah, this is natural. So this is what actually makes the relief work. And once the relief work is done, then we go and do the stones fixing using what we call chukakal powder. The chukakal What it powder is? is nothing. Chukka. Okay. Yeah, it's nothing but limestone. Okay, limestone. So it is like this. It looks like slightly dirty white. Off white And type. then, yeah, off white. And then finally, for detailed work, we use chalk powder. Okay. You can see the difference between color chalk powder and the limestone. Yeah. So much of difference. But what happens with the commercial methods? Everything is chalk powder for all the process. So there are different steps. Each step is a different material. Unfortunately, in the commercial method, you just do everything with one method. And then when it comes to stones, these are stones which is used in Tanjore paintings. It's mainly like it's nothing but glass with reflective at the bottom. Okay. So, but what we get in the market now is a lot of plastic. Okay, instead of glass, they are using this one. Okay. These are plastics. Uh, You can't see the difference. yeah, they are shining just same. Yeah, same. But what happens after some time, the shining will go. After a few years, the shining will go. And then when it comes to American diamond, and most of the American diamonds that we get in the market, which is used in Tanjore paintings, is these ones. Okay. Okay. You see in the back, you have this golden finish. It's for reflection. Okay. And this is what you see in almost 95%, 99% of the Tanjore paintings today. And this is very, very cheap. Okay, But these are the real. Yeah, if you go to the real American diamond, it's like this. There's no. You see, there is nothing in the bottom. All same. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ओरिजिनल लग रहा है एंड डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज नो दिस इज क्लियर वन एक्चुअली एंड आई डोंट थिंक सो कि बहुत जनों को ये पता होगा सर because when they definitely they don't know. They don't know, that's right. And of course we also now get this Swarovski crystals. Okay. This is also expensive. It comes in different colors. So yeah, and then I want to show the gold. So what you see here is an 18 karat gold. Okay, this is the 18 karat. Yeah. I'll show you 22 karat gold, and you can see that you can't see any difference. That's 22 karat gold. Wow. आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, लेकिन जब हम लोग पेंटिंग में लगा हुआ देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि 18 कैरेट यूज किया है कि 22. That's correct. Or we also get I'm also buying stuff in Australia which is also gold, 22 karat gold. Okay. But this has got different process of applying, but it also gives very good quality of finish. And these actually tested 22 karat. Okay.
So depending on where you buy, because these ones are actually almost 3 times more expensive than what we get in the Indian market. Okay, 3 times. Yeah, the quality is very good. सर थैंक यू सो मच जो आपने ये हमें बताया है, बहुत सारे जनों को नहीं पता है, एंड आई एम श्योर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं दे विल बी मोर अलर्ट। मतलब होता है ना कि किसी ना किसी को फायदा तो जरूर होगा जब भी दे आर बाइंग द आर्ट। थैंक यू सो मच। और मैं जरूर चाहूंगी कि अगर अभी भी आपको कोई सवाल है ट्रेडिशनल आर्ट को लेके तो आप एनी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट गैलरी पर जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप उनको कांटेक्ट करके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमसे कुछ परचेज करेंगे तो ही हम आपको कोई इंफॉर्मेशन देंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद है कि इंडियन फोक आर्ट को, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो इसलिए आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।